नमस्ते, स्वागत है आज की वीडियो में। आज थर्सडे है, सो वीकेंड इज़ नियर। सो आज है 24 नवंबर। सो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स और जो भी फलाना न्यूज़ है, समझने की कोशिश करेंगे कैसा क्या मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज मूविंग एंड एवरीथिंग। एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लेके डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ उतना नहीं है, उसको भी लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चलेगा कि कैसे इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से आप मार्केट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। सो कल हमने बात किया था, कल हमने समझा था दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली पुटिंग इन मनी इन द इंडियन मार्केट। रीजन बिकॉज इंडियन मार्केट इज रिलेटिवली बहुत ही कंजर्वेटिव मार्केट है। जो बाहर से जो फिरेंगी इन्वेस्टर्स हैं, वो ज़्यादा इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाते, और टिपिकली जो रिटेल इन्वेस्टर है या डोमेस्टिक इन्वेस्टर है या जो इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, वो मार्केट को ज़्यादा मूव करते हैं। फिरेंगी इन्वेस्टर हाँ मूव करता है, बट रिलेटिवली उतना मूव नहीं कर सकता है, उतना रेडिकली चेंज नहीं कर सकता है। 10% मार्केट को गिरा सकते हैं, बट 50%, 30%, 20% मार्केट को नहीं गिरा सकते। स्लम्प ग्लोबली जितना भी स्लम्प हो कोई मैटर नहीं होता, बट इंडियन मार्केट टिपिकली बहुत ही कंजर्वेटिव मार्केट है, इसलिए ज़्यादा 2008 में अगर आप देखें या जितने भी इकोनॉमिक डाउनटर्न हुए हैं अमेरिका में, या कोई भी जो बबल फूटा है, तो उसकी वजह से इंडियन मार्केट को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इंडियन मार्केट इज बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द रीजन। टाइम टू लीन इन। आपको समझना पड़ेगा, जब भी बंदा कोई बोलता है कि टाइम टू लीन इन, इस टाइम में आपको मूव आउट करना है। जब भी कोई फिरंगी इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर जब आपको बोलता है कि मार्केट में अभी हम घुसना चाहिए, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको हमेशा उसके नेगेटिव चीज़ को समझना पड़ेगा। बिकॉज वो जब भी फ्रंट पेज में आप इसको छापा जा रहा है, देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज डन। साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने 4 चीज़ में आपको बोलता हूँ: लॉजिक, सेंटिमेंट, रिस्क, प्रोबेबिलिटी। 4 चीज स्टॉक मार्केट में, चार्ट्स लेके आप घुसोगे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप रिटेल इन्वेस्टर करो या बड़ा कोई भी फंड चलाओ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई मैटर नहीं करता। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वन इज रिस्क, वन इज प्रोबेबिलिटी, वन इज सेंटिमेंट, वन इज लॉजिक। आपको यहाँ पे लॉजिक देखना पड़ेगा। द रीजन मार्केट अभी ऑल टाइम हाई में चल रहा है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई अभी मार्केट में आइए, इसका मतलब ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर देख के बहुत ही प्रोत्साहित होगा, उसको लगेगा कि भाई बहुत मजा आएगा, बहुत पैसा मिलेगा, वो मार्केट में पैसा डालेगा। मार्केट जो है और थोड़ा सा 2%, 3% मूव करेगा, और फिर जो है फिरंगी इन्वेस्टर पर पैसा निकालना शुरू कर देगा। फिर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो नंगा खड़ा हो जाएगा, उसका पैसा जो है लुट जाएगा। सो आपको इस सिचुएशन में जब भी कोई बंदा या पॉलिटिशियन, ये आपको समझना है, कोई जब भी कोई पॉलिटिशियन या जब भी कोई बंदा पब्लिक फिगर आपको बोलता है ये करो, उसका कंप्लीटली ऑपोजिट आपको करना चाहिए, या उसके इंटेंशन आपको समझना है। उसका इंटेंशन क्या है यहाँ पे? इसका इंटेंशन ये है कि मार्केट को और पंप करके, ताकि हम यहाँ से एटलीस्ट 5-10%, क्योंकि इनका टारगेट होता है, क्योंकि ये कौन है? फाउंडिंग पार्टनर टीपीजी कैपिटल। जो भी कैपिटल फर्म या इन्वेस्टिंग फर्म या प्राइवेट इक्विटी चलाते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं, म्यूचुअल फंड चलाते हैं, उनका मेन क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेल्थ रिटर्न लेके आएगा मेरे को। 2%, 3%, 4% मेरे को रिटर्न चाहिए। यहाँ पे आप कहीं पे भी ग्लोबल मार्केट में चले जाओ, टर्की में चले जाओ, टर्की में बहुत खराब हालत है, चाइना में चले जाओ, चाइना में बहुत खराब हालत है। सो यहाँ पे आपको इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जब कोई पैसा कमाता है, दूसरा बंदा जो है वो लूज करता है। इट्स अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब होता है, इफ समवन इज मेकिंग मनी इन द मार्केट, समवन इज एक्चुअली लूजिंग मनी इन द मार्केट। दैट्स हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। बिजनेस में ऐसा नहीं होता। यू क्रिएट वैल्यू, यू प्रोवाइड सर्विस टू अ कस्टमर, और फिर वहां से आप पैसा कमाते हो। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। बिजनेस जो है कंप्लीटली डिफरेंट होता है, बट स्टॉक मार्केट में व्हेन देयर इज अ विनर देयर इज अ कंप्लीट लूजर। सो देयर ऑब्जेक्टिव इज टू मैनिपुलेट द मार्केट। कोई भी जो होता है, आप भी जब स्टॉक मार्केट में घुसते हैं, आप भी चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो है मैनिपुलेशन होगा। आपने सोचा कि आज मैंने स्टॉक को परचेज कर लिया, यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन होगा बोल के, तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तभी आप उसको बेचोगे या खरीदोगे। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। यही आपका बेसिक प्रिंसिपल होता है स्टॉक मार्केट में, और यही चीज को आपको लेके ध्यान में चलना है। सो अभी ये बंदे बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में जो है हम पंप करना चाहते हैं, आप आओ यहाँ पे मार्केट को पंप करो। क्योंकि पंप इसलिए करो, आप मार्केट को पंप करो ताकि हम मार्केट को डंप करें। सिंपल बात है, हमेशा आपको चीज़ ध्यान में रखना है। तो जब भी कोई भी हेडिंग आप पढ़ते हैं, उसके बेसिस को, मतलब उसके इंटेंशन को आपको समझना पड़ेगा। 2 IITs ISC ग्लोबल टॉप एम्प्लॉयबिलिटी, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बार बार क्या कहता हूँ, इंडिया इज अ कंट्री विच इज सो वाइब्रेंट एंड वेरी वोलेटाइल, और आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से आप दंगा लगा सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है, ये मतलब दूसरे कारण से दंगा लगा है, बट आप समझ पा रहे हैं कि दंगा लगाना बहुत ईजी है हमारे देश में, उसको रोकना भी बहुत डिफिकल्ट है। आप इंटरनेट काट दो, कुछ भी काट दो, बट जो आग लगनी होती है वो लग जाती है। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, बट दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ यू कैन स्टार्ट ऑफ अ राइट एनीवेयर इन इंडिया विद इन 2 to 3 आवर्स वेरी इजिली। अगेन वही जो स्टार्टिंग में बैठा हुआ था बंदा, उसी का आर्टिकल है, बहुत बड़ा बड़ा करके दिया हुआ है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन। दिस इज द टाइम व्हेन मोस्ट इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स अकर। वी आर सिटिंग विद द लार्जेस्ट ड्राई पाउडर, so please be aware of it. India is picking up share in its discussion, and it is not just China versus India. It's India on her own steed. So again,
जिससे आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, अरे इंडिया इज शाइनिंग, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे आपको अपने पैसे से मतलब है, आपको अपना वेल्थ क्रिएशन से मतलब है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड इट एंड हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम दिस सिचुएशन। दलाल स्ट्रीट इंडाइसेस हायर, edge higher as banks rally, तो बैंक अभी रैली करेगा। I'm not very bullish at banks, but I'm very bullish on financials, services and insurance. टैक्स कलेक्शन एक्सीड बजट एस्टिमेट ऑफ 4 लाख करोड़, सेज रेवेन्यू सेक्रेटरी, तो बहुत अच्छा पैसा जो है गवर्नमेंट को मिला है। अब यहाँ भी ये देखना पड़ेगा क्योंकि हमारा इतना ऑलरेडी इतना डेट है, तो उसको वो कैसे संभालेंगे, जो डेफिसिट है या जो नेशनल डेफिसिट है उसको वो कैसे संभालेंगे, इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और ये नेक्स्ट ईयर में जब बजट अधिवेशन आएगा या बजट प्रेजेंट किया जाएगा तभी पता चलेगा। बट आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली 2% लोग ही जो है इनकम टैक्स देते हैं, सो आई थिंक उसको पूरा अगर एबॉलिश कर देते हैं, पेट्रोल का जीएसटी के अंदर लेके आते हैं, तो और भी ज़्यादा एक शॉक वेव तो आएगा, बट इट विल बी मच मोर बेटर फॉर द इकोनॉमी और उसको स्टेबलाइज करेगा। एंड मोर पीपल विल बी स्टेइंग बैक, बिकॉज इनकम टैक्स जब भी आप लगाते हैं तो लोग कहाँ जाते हैं, दुबई में जाते हैं, दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं होता है। तो क्योंकि टैक्स हम इतना सारा देते हैं, जीएसटी देते हैं, फिर बहुत जगह पे आपको हफ्ता देना पड़ता है, बहुत जगह पे आपको जो है पेट्रोल खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, पेट्रोल में तो वैट लगता है, सीएसटी लगता है, अल्कोहल में जीएसटी लगता है, हर एक चीज़ में इतना जीएसटी है, हर जगह से तो गवर्नमेंट आपसे पैसा ही ले रहा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इतना टैक्स लेते हैं, फिर भी गवर्नमेंट का कुछ चलता नहीं है। बट यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर इनकम टैक्स 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो इसको अगर पूरी तरीके से हटा देते हैं, सो टिपिकली मिडिल क्लास के पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, तो मिडिल क्लास और भी ज़्यादा स्पेंड कर पाएगा, रादर देन टेकिंग ऑन मोर एंड मोर डेट एंड कन्वर्टिंग इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आई थिंक दैट शुड बी अ बेटर कंसर्न और बेटर लेवरेज। Whether you agree with me or not, please let me know in the comment section. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी पैनल को बोला है कि भाई आप फिक्स करो कि इलेक्ट्रिक का दाम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, दूसरे स्टेट में बहुत ज़्यादा है, दूसरे स्टेट में बहुत कम है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन विल प्रॉब्ली स्टार्ट टू ड्रॉप, डजंट मीन रेट्स may start to drop. So again वही है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, आपके पॉकेट में जो खर्चा होता था वो भी बढ़ेगा, इनकम जो है टिपिकली उतना नहीं बढ़ने वाला है। फाइनेंशियल सिस्टम एज ए पार्टनर की टू इन्फ्रा पुश, अगेन वेरी ऑब्वियस। आइनॉक्स ने बहुत सारा ऐड चलाया था, आइनॉक्स ग्रीन ने, एट लीस्ट बिलो आईपीओ प्राइस, ठीक है, तो जिन्होंने आईपीओ के लिए फाइल किया था उनका तो लॉस हो गया, तो अभी दे विल बी वेटिंग टू डंप देयर स्टॉक्स व्हेन द स्टॉक गोज हायर। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो एयरटेल है वो अपना चार्जेस बढ़ा रहा है, वोडाफोन का जो है मार्केट शेयर खत्म हो रहा है, जियो का जो है वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली जियो गेन कर रहा है, बिकॉज ना सिर्फ वो आपको मोबाइल सर्विस देता है, बट आपको जियो सिनेमा के माध्यम से फीफा भी दिखा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे फीचर्स देने के बाद आप एक इकोसिस्टम में आदमी को लेके आओ, तो फिर वो छोड़ना नहीं चाहते उसको। अगर आप बोर रहे हैं तो कुछ बुक पढ़िए, कुछ अच्छा कुछ सीखिए, रादर देन वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, रैंडम यूट्यूब वीडियोस। मैंशन हाउस इंडियाज बिगेस्ट ब्रांडी ब्रांड, सही है, सही है। अगर आप दारू पीते हैं तो मे बी आपको पता होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट अगेन दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज आई एम वेरी bullish on the alcohol industry, because alcohol industry is slowly and gradually going to grow because people are having more tension, more stress, more debt, so they need some kind of cigarette और दारू और बीड़ी और इलीगल सब्सटेंस, गांजा, कोकेन, ये तो इसको टैक्सेबल नहीं कर सकते, इलीगल है, बट जो भी टैक्सेबल है जैसे अल्कोहल, सिगरेट, ये सारे जो है इसका सेल स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेगा, एंड दैट इज़ वेरी गुड, एंड यू कैन मेक मनी थ्रू इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज विच मेक दारू एंड सेल इट इन इंडिया। IMFL बोलते हैं, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। वर्क फ्रॉम होम, फार्मा नेगेटिव, टेक पॉजिटिव। फार्मा में एक्चुअली आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरा रिसर्च बेस्ड होता है, वो आपको लैब में जाके काम करना पड़ेगा, बट टेक में प्राइमरीली कंप्यूटर से, इंटरनेट से ही काम हो जाता है। टाटा कंज्यूमर टू एक्वायर बिस्लरी फॉर 7,000 करोड़, क्वाइट अ गुड न्यूज़, बट आई थिंक इट्स बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं पानी के ब्रांड के लिए। अगर वो इस मतलब मेन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बट आई थिंक टाटा कंज्यूमर के पास ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूशन बेस है, बट उतना डीप पेनिट्रेशन नहीं है जो रूरल एरिया में होता है। बट अगेन इट्स क्वाइट सैड दो, बट इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन फॉर दिस पर्सन, बिकॉज जो चौहान है, मिस्टर चौहान है, ठीक है, मिस्टर चौहान है, रमेश चौहान, ये इनके बेटी जो है, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, बट अगेन दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, दैट इज़ अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है एंड इफ़ योर नेक्स्ट जनरेशन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको ये करना चाहिए, ट्रस्ट फॉर्म करना चाहिए, जैसे टाटा करते हैं, ट्रस्ट और बना के कंपनी का ओनरशिप उसमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और वो ट्रस्ट जो है वो बेसिकली अलग अलग लोग जो है वो मैनेज करते हैं, एंड ट्रस्ट डिसाइड करता है कि कौन चलाएगा नहीं चलाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे है हिंदू यूनाइटेड फैमिली बोल के भी एक होता है, HUF में फैमिली मेम्बर्स करता है, वो जो है वो मेन हेड होता है, बट टिपिकली ट्रस्ट के माध्यम से अगर आप उसको करते हैं तो इट बिकम्स मच मोर ईजियर, सो योर नेक्स्ट जनरेशन नीड नॉट टू बी कम्प्लीटली इन चार्ज अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है।
Chauhan sold Thumbs Up, Gold Spot, and Limca to Coca-Cola almost 30 years ago. So he knows what he's doing. Again, very nice, amazing. Claps for him. Like बहुत appreciate आपको definitely करना चाहिए, सीखना भी चाहिए. Selling Bisleri is a painful decision. I like the Tata culture, values and everything. वो सब ठीक है, कोई issue नहीं है. But main चीज़ जो है, मतलब from my point of view, it is over leveraged. Rather than spending 7,000 crore on buying an existing brand, they could have built a system. टाटा के और टाटा के पास ऑलरेडी एक ब्रांड है, सो दे डू नॉट नीड ऑलरेडी हिमालयन उनके पास टाटा का जो है वो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा है. अलग दूसरा एक ब्रांड लेके वो शुरू कर सकते थे, बट यहाँ मेन चाहिए होगा उनको डिस्ट्रीब्यूशन. सो प्रोडक्शन इज नॉट अ बिग डील, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज वेयर दे वांट. रूरल पेनिट्रेशन इज वेयर व्हाट दे वांट. फिरंगी इन्वेस्टर इक्विटी इनफ्लो फॉल्स 24% ईयर ओवर ईयर Q2. सो थोड़ा सा गिरेगा, बट अभी जो आपने जो 2-3 आर्टिकल बने, एक ही आदमी का 3-4 आर्टिकल जो आपने देखा, वहीं पे आपको पता चल जाता है दैट फिरंगी इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन द इंडियन मार्केट एंड दे आर गोइंग टू पंप द मार्केट एंड टेक अवे द मनी एंड मेक द रिटेल इन्वेस्टर लूज देयर investment, to be honest. EU consider price cap of $65 to $70 on Russian oil. तो वही बोल रहे हैं कि मतलब इससे ज़्यादा वो नहीं देंगे रशियन ऑयल. तो यहाँ पे EU अगर डिसाइड करता है, अमेरिका अगर डिसाइड करता है कि हम रशियन ऑयल के लिए इससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज सऊदी अभी वो रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं, वो इतना नेगेटिव इसलिए बिहेव कर रहे हैं बिकॉज ओपेक को भी पता है कि भाई अगर ये रशिया के साथ कर सकते हैं तो हमारे साथ भी कर सकेंगे, राइट. तो हमारे साथ अगर करते हैं तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बैठ जाएगी, क्योंकि हमारा इकोनॉमी जो है बेस्ड है ऑयल पे. सऊदी ओपेक जितने भी कंट्रीज है उसका तो ऑयल पे ही चलता है ना. ऑयल अगर बंद कर देंगे परचेज करना तो उसका तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगा. हमारा इंडिया का इंटरनल इकोनॉमी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर ऑयल नहीं आता है तो हम लोग न्यूक्लियर पावर या इसी यहाँ वहाँ से काम चला लेंगे, समहाउ चला लेंगे ना. बट सऊदी के पास वैसा कुछ नहीं है. दे हैव टू इम्पोर्ट फूड. मतलब मिडिल ईस्ट में जो खाना ग्रोसरी सब जाता है वो इंडिया से जाता है, ठीक है, मैक्सिमम जो है. तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छा है हमारे लिए, बिकॉज जब भी कैप लगेगा तो सोचिए कि $70 यहाँ पे है अभी. इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस अगर $95 है, यहाँ पे वो $70 का अगर कैप लगाते हैं तो बीच में जो आएगा डिस्काउंट, मतलब इंडिया फिर बोलेगा कि चाइना और इंडिया ऑयल तो परचेज करने वाले हैं रशिया से, वो बोलेंगे $70 है, हम आपसे 85 में लेंगे. तो रशिया बोलेगा ठीक है भाई, चलो 70 से अब 85 अच्छा है तो ले बेच देते हैं उसको, ऑलरेडी हमें रशिया से डिस्काउंट में ऑयल मिलता है. तो इसी का एडवांटेज जो है इंडियन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, इंडियन अथॉरिटी को लेना चाहिए. एंड एक पाइपलाइन के माध्यम से या जो भी शिपिंग या जो भी है उसके माध्यम से हमारा डिपेंडेंसी ऑन इराक, सऊदी रिड्यूस करके वी हैव टू टेक मोर एंड मोर ऑयल, मोर गैस फ्रॉम ईरान, मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, सो वी कैन गेट रिड ऑफ द डॉलर जो हेजेमोनी है, डॉलर डोमिनेंस है. डॉलर में नहीं चाहिए, अगर रूबल में वॉस्टर अकाउंट के माध्यम से हम लोग डील करेंगे एंड वी विल बी एबल टू सेव आवर फॉरेक्स रिजर्व्स. ये बेलुगा बोलते हैं, ये बेलुगा एयरबस बोलते हैं बेलुगा. इसमें बेसिकली ये इसका ट्यूमर नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ा स्पेस होता है. प्राइमरीली इसको यूज़ किया जाता है जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. अगर आप मेन्यू को परचेज करना चाहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड तो आप परचेज कर सकते हैं. तो अभी जो है इसको सेल करना चाहते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली they will be selling it to maybe a Saudi family or maybe Adani Ambani भी purchase कर सकते हैं. But I think जो Saudi families है they will be looking to invest or rather buy it. चलिए बिजनेस स्टैंडर्ड में हम लोग मूव करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. अडानी में रेज $5 बिलियन इन इक्विटी, रिड्यूस लेवरेज. लेवरेज का मतलब होता है कि आपने इतना लोन लेके रखा है, इतना लोन लेके रखा है, उसको पे ऑफ करने के लिए दूसरा लोन लेंगे. सो अडानी ये ओपनली करते हैं, अंबानी को मतलब न्यूज़ के वो भी करते हैं, अंबानी भी करते हैं, बट वो न्यूज़ में उतना नहीं आता अडानी जितना आता है. सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. प्री ओन सेगमेंट लाइकली टू नैरो वैल्यू गैप विद इन न्यू कार्स, ठीक है. एथर एनर्जी में वेंचर इनटू इलेक्ट्रिक बाइक्स. एथर तो वही इलेक्ट्रिक बाइक ही तो बनाता है यार. अच्छा, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है, अभी बाइक बनाएंगे. ओके. 94,000 करोड़ कोल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ऑन कार्ड. गुड. प्राइमरली वो रेल के माध्यम से, वो रेल और पोर्ट, सो यू माइट लुक इनटू इट. गवर्नमेंट पुशेस एक्सपोर्टर्स टू मेक मोस्ट ऑफ FTA. कूल. 2.5 trillion corporate loans in the pipeline, says RBI chief, which is good. That means you will see a lot of investment, but main होता है कि NPA होना उसको अवॉइड करना चाहिए. वर्ल्ड का सबसे कॉस्टलीस्ट ड्रग कौन सा है? $3.5 बिलियन का. क्या है? बेरिंग्स हेमोफीलिया B gene therapy, one of infusion that frees patient from regular treatments but costs $3.5 million a dose, making it the most expensive medicine in the world. Okay, एक बार किया जाता है. Okay, amazing, but it's very expensive. चलो, हम इंडिया में बहुत लोग बोलते हैं असहिष्णुता है, क्या है, इंटॉलरेंस है.
Employee open fire at Walmart Supermart, Virginia kills 6. So, yep. ट्विटर एलोन मस्क बोल रहे हैं कि ट्विटर के पास्ट बिल जो है हम पे नहीं करेंगे, विच इज़ क्वाइट नाइस. Credit Suisse flags $1.6 billion loss to cut 9,000 jobs. Renewable energy stocks in focus after long term. I'm not very bullish on renewable energy stocks. Thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. I'll see you tomorrow.